हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। चॉइस एमंग द फॉलोइंग मीन्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी के। ठीक है, जो जितनी जल्दी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, यानी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर का फ्री रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, लोन पेयर अवेलेबल रहना चाहिए। वह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर गया तब वो अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। बेस क्या होता है? बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। बेस अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है? तो याद रखेंगे, बेस केवल अपना इलेक्ट्रॉन H+ को ही डोनेट करता है। न्यूक्लियोफाइल भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल H+ के अलावा सभी को प्रोटॉन डोनेट करते हैं। यानी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? H+ को अपना प्रोटॉन H+ को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करेगा, H+ को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर देगा, बाकी सबको कर देगा। अब बेस क्या होता है? बेस केवल H+ को ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। न्यूक्लियोफाइल और बेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे NH2 है। ठीक है, NH2 सब में कॉमन है। सभी के पास क्या है? लोन पेयर। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ठीक है, सभी का लोन पेयर डिलोकलाइज है। देखिए, Cl क्या लगाता है? Cl -I लगाता है, प्लस M लगाता है। याद रखेंगे, Cl का -I डोमिनेटिंग होता है प्लस M से, मतलब Cl का -I स्ट्रांग लगता है प्लस M के कंपेरिजन में। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है? ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ठीक है, यहाँ पे Cl क्या लगाता है? केवल -I, क्योंकि मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। ये -I के द्वारा बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, लेकिन ये ज़्यादा कम करेगा, ये कम करेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे भी इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम लगेगा। यहाँ पे -I कम लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा कम करेगा, ये तो बहुत ज़्यादा कम कर देगा इसके कंपेरिजन में। ठीक है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ इसके कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे Cl क्या लगाता है? -I और प्लस M लगाता है, इसका -I डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, तो बात किसकी चलने वाली है? केवल -I की। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत ही कम कर देगा। ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना कम डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे कम डिस्टेंस है, यहाँ पे -I बहुत ज़्यादा लगेगा। -I बहुत ज़्यादा लगने की वजह से इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा। तो सबसे कम तो इसी का हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होगा? फर्स्ट वाले का, क्योंकि यहाँ पे ना कोई बढ़ाने वाला है ना कोई घटाने वाला है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट वाले का। फिर किसका ज़्यादा हो जाएगा? फोर्थ वाले का। ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा किसका होगा? फर्स्ट वाले का। फिर किसका ज़्यादा होगा? फोर्थ वाले का। फिर किसका होगा? थर्ड वाले का। और सबसे लास्ट में हो जाएगा सेकंड वाले का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा, फोर्थ वाले का, फिर थर्ड वाले का, फिर सेकंड वाले का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप क्या करेंगे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 115th क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस I के प्लस M के। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर का फ्री रहना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पे फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, इसको गोनिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनिडीन बोलते हैं। यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है और सभी के पास लोन पेयर है। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। इसको इमिडीन बोलते हैं। इसके बाद ये बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। 2 नाइट्रोजन होने की वजह से ये भी ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ये वाला तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। याद रखेंगे, गोनिडीन बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है। गोनिडीन और इमिडीन बहुत ही ज़्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर इसको बोलते हैं इमिडीन। ठीक है, ये वाला भी बेसिक हो गया। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर थर्ड वाला। अब इसमें कंपेरिजन करते हैं। देखिए, ये इसके पास जो लोन पेयर है, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होता है sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से। ये भी बात याद रखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन
ज़्यादा बेसिक होता है sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड वाला हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाला हो जाएगा, और फिर कौन हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, सबसे लास्ट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 124 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा सी वाला, क्योंकि ये क्या है, इमिडीन है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बेसिक होता है गोनाडीन होता है, फिर इमिडीन होता है, और सबसे कम बेसिक तो एमाइड होता है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, एमाइड सबसे कम बेसिक होता है, यानी ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, फिर ये वाला बेसिक हो जाएगा, ये वाला फिर सबसे ज़्यादा बेसिक होगा सी वाला, फिर हो जाएगा डी वाला बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई भी लग रहा है। ठीक है, प्लस आई लगने की वजह से ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, और इसका नाइट्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइज है। अब इसका कंपेरिजन करते हैं। इसका नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है। ठीक है, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज है, इसका भी लोन पेयर क्या लोकलाइज है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। याद रखेंगे, अगर एक ही अटेम्प्ट पे पाई बांड भी हो, लोन पेयर भी हो, तो वहाँ पे पाई बांड ही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इसका जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है। ठीक है, इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है। ठीक है, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है, ये sp3 है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है। और आपको भी पता है कि sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होता है sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। फिर कौन होगा, सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे है सी वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर ए वाला हो जाएगा, फिर बी वाला हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 154 क्वेश्चन देखते हैं, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी। ठीक है, देखिए, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा उसका अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा pKb का। ठीक है, यानी आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर लीजिए, उसका अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा pKb का। ठीक है, देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा बी वाला, क्योंकि ये गोनाडीन जैसा लग रहा है, और गोनाडीन है भी। ठीक है, गोनाडीन जैसा लग रहा है, इसके पास 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, फिर ए वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसका नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो बी वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर ए वाला हो जाएगा, और सबसे लास्ट में हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी ए सी। ठीक है, इसका अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा pKb का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CAB, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 160 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा थर्ड वाला। याद रखेंगे, एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। ठीक है, ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसका नाइट्रोजन क्या है, इसका लोन पे लोकलाइज है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। ठीक है, फिर ये वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, इसका जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है। हमने आपसे बोला, अगर एक ही एटम पे पाई बांड भी हो, लोन पेयर भी हो, तो कॉन्जुगेशन में हमेशा पाई बांड ही पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर नहीं करता। इसका भी लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है। ठीक है, इसका लोन पेयर फ्री है, अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसका लोन पेयर डिलोकलाइज है, इसका भी लोन पेयर डिलोकलाइज है, लेकिन ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देगा, इसलिए ये बहुत कम बेसिक हो जाता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन होगा, सेकंड वाला। ठीक है, फिर कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाला, फिर कौन हो जाएगा, फोर्थ वाला। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।